सुना। उसे अब बात कहां तक पहुंची? उसने कहा बंदे मान गए हैं कि ये कहा सारे काम अल्लाह कराता है, कईयों ने कहा बंदे खुद करते हैं। आओ अली का फैसला सुनो। शहरी भी समझे, मेरे जैसा पेंडू देहाती भी समझ जाए, क्योंकि समझाने वाला जो अली है। बंदे ने आके कहा सारे काम अल्लाह कराता है या बंदा खुद करता है, मजबूर है कि मुख्तार है? अली ने फरमाया एक पांव उठाओ। पांव समझते हो? पैर। कराची का बंदा पावे लभदा फिरदा है। उन्हें कहा पांव पकाए हैं किसी ने? उर्दू दे बच्चे थोड़ी जी उर्दू मतलब ये कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं वैसे अपनी तसल्ली के लिए। मौला ने फरमाया अपना एक पांव उठाओ, और उसने उठा लिया। फरमाया दूसरा भी उठाओ। वाह या अली, वाह या अली, वाह या अली, वाह या अली। इतने मुश्किल मसले को अली ने 1 मिनट में समझा दिया। उसने कहा एक पांव उठा सकता हूं, दूसरा नहीं उठा सकता। अली ने फरमाया इतने मजबूर हो, इतने मुख्तार हो। इतने मजबूर हो, इतने मुख्तार। अल्लाह ऐसा नहीं कि चोर से कहे तू चोरी कर, मालिक से कहे कयामत वाले दिन तुझे बदला दूंगा। अब मैं कहां मरूं और क्या करूं? लोगों का ईमान का कलमा है खैर ही व शर्र ही मिनल्लाह ताला। खैर भी अल्लाह की तरफ से, साढ़े मुल्तान वाले इलाके जिहड़े बंदा बहुत परेशान होवे ना जी, वो आखदे मर जोगी मुराद शाह, मर जोगी मुराद। जिंदा होंदा तो कोई ना कोई पूछिया। कितना बड़ा जुल्म है ये। आप अस्पतालों में एक आयत देखते होंगे, अक्सर अस्पताल, ये फिर बार मेरा बच्चा वाइजा मरज तो फाहोवा यशवी, जब मैं बीमार होता हूं तो वो शफा देता है। बीमारी शर है, शफा खैर है, दोनों अल्लाह की तरफ से होती तो आयत इस तरह से होती, जब अल्लाह बीमार करता है तो अल्लाह शफा देता है। अल्लाह तुम्हें कब बीमार करता है? अल्लाह ने कहा था कि तुम ऐसी वैसी चीजें खाओ। बेतदाली बंदा करता है तो मरीज होता है ना। बड़ी सादी बात है, लेकिन जहां जहनों पे ताले लग जाए, सुम्मुन बुकुमुन उम्युन, ये 3 बीमारियां। सुम्मुन बुकुमुन उम्युन, गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं। अली अली नहीं करते, गूंगे नहीं तो और क्या है? मान कुद्दो मौला नहीं सुना, बहरे नहीं तो और क्या है? बाजू पकड़ा हुआ नहीं देखा, अंधे नहीं है तो और क्या? कई बंदे मैंने देखा है वो बैठे बैठे कह देते हैं अल्लाह झूठ ना बुलवाए। बड़े बंदे गाल के अल्लाह झूठ ना बुलवावे। अल्लाह झूठ बुलवाता है? लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह तो झूठों में लानत भेजता। ये चक्करबाजियां हैं यजीद छुड़वाने की। जी रिश्ते आसमानों में तय होते हैं। मर गया था। रिश्ते आसमानों में तय होते हैं तो जमीन पर तलाक़ें कैसे हो जाती है? इस फिक्रे पे सारे नौजवान मुझसे मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो 16 ने ये फिक्रा घड़ा गया अली के पक्ष में, क्योंकि आसमानों पे सिर्फ एक रिश्ता तय हुआ,
दुल्हन ज़हरा थी, दूल्हा हैदर कर्रार। क्या बात है, क्या बात है। आसमान ऊंची बोल के दोनों बाजू बुलंद करके कुल्ला ईमान नारा हैदरी। आसमानों पर खाली एक रिश्ता तय हुआ। ये मुआशरे के अंदर मुल्लायत के फैलाए हुए झूठ है। अल्लाह की मर्जी थी जी, खुदा की मर्जी थी जी, लिखी को कौन डाले? जो अल्लाह ने लिखी है तूने वही करनी है। ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ने वही लिखा हो जो तूने करना था। कई बंदे मैंने देखे वो दुआ के भी मुखालिफ है। की फायदा मंगन का, जो उसने लिखा है वो तो रोके रहेगा। मैंने कहा बेवकूफ, उसने हो सकता है ये भी लिखा हो कि दुआ मांगेगा तो यूं कर दूंगा, नहीं मांगेगा तो यूं कर दूंगा। जिस बंदे के पास अक्ल को इस्तेमाल करने की ताकत ही नहीं है, तरसों में पड़ गया, मुखालफत में पड़ गया, बोझ में पड़ गया, अपने नबी के बेटे के कत्ल के बारे में भी मुनाफिकत से काम लेता है। ये दिखाओ जी किथे लिखे है, रोना जी किथे। एक बंदा किसी फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया, फैक्ट्री वालों ने शर्तें मनवाई, छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी से पहले दरखास्त देनी है, माचिस लेटर लेके अंदर नहीं जाना, कीमती माल है जल जाएगा। सारी शर्तें उसने हिफ्ज कर दी, मजदूरी पे लग गया फैक्ट्री के अंदर। एक दिन फैक्ट्री के मालिक का बेटा फैक्ट्री के काम से कहीं जा रहा था, डाकुओं ने हमला करके उसे कत्ल कर दिया। मजदूरों ने कुरान खानी करना चाहिए और वो आके आखे एक इत्थे लिखिया सी कि मालिक का बेटा मर जाएगा तो अफसोस भी करना है। सारे कहेंगे बेगैरत इंसान, अफसोस लिखा हुआ नहीं होता, इंसानियत में पहले होता है। मालिक का बेटा है हुसैन। मातम करना जंजीर से नहीं जायज है कि नहीं? शिया 3 अजानें क्यों देते हैं? अब पाकिस्तान में रहते हुए बंदा अभी भी मातम पर एतराज करे तो ये जिद हुई ना। रोज मैंने देखा है कभी वापडा वाले मातम कर रहे हैं, कभी इनकम टैक्स वाले मातम। ये बेचारे क्यों मातम करते हैं कि साढ़े नाल ज्यादती हो? ये साड़ी गल सुनो, हमारे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब कैसे बहाल हुए थे? जुलूस, मातम, जुलूस, कई तो बिल्कुल इवें इंज दा मातम करते हैं जो हद कर देने। जी हाँ, मुझे एक मौलवी ने कहा तुम पैसे दे के मातम करवाते हो। मैं आखिया तू पैसे दस। मैंने कहा मैं कोई मुखर हूं जी? करवाते हैं जी, पैसे दे के मातम करवाते हैं। कीमत बताओ मौलवी साहब, कमीज पहन के मातम करोगे तो कितने पैसे लोगे? जब कमीज उतार दोगे तो फिर कितने लोग? रेट बताओ, हम अदा ना करें तो हलाल ही ना कहना। शब्बीर की राह में लुटाने पर तो हमें सुकून मिलता है। तू मातमी बन, पैसे बता। ऐसे मैं लड़ने लग जाऊं, गुस्सा कर जाऊं जी, कोई नहीं पैसे देंगे जी, ये देते हैं भाई, ले ले, तू भी ले। सारे मौलवी बंदे लिखवा दें, कितने बंदे आएंगे जुलूस में, ते गिन के पैसे ले लो। अगर तू पैसे लेके मातम करता है हमारे सारा आंखों में, हमें क्या तकलीफ है? सामईने गिरामी, कद ये सब बहाने, खुए बदरा बहाना बसियार, नचन तो रूह नहीं तो वेढ़ा डिंगे। सुबह जब तक साडा वखरा नहीं होता, असीं गल्लां कर सकते हैं जी एक दूसरे।
तो सामईन गिरामी कद्र, इश्क इश्क है और इश्क परवाह नहीं करता कि दुनिया उसे पागल समझेगी। क्या बात है, लोग दुनिया के इश्क में जंजीरें मार लेते, ब्लेड वाले तो कहीं अभी भी मिल जाएंगे इसी मजमे में से। ये मातम है ना जी। फर्क ये है कि इन्होंने फना के लिए किया, शिया बका के लिए करते हैं। तुझे इतनी भी समझ नहीं आई, छुरी पड़े तो दर्द होता है, कोई एक आदमी दिखा जिसे कभी दर्द हुआ। वो जो मार रहा होता है उसे लोग पकड़ के रोकते हैं, वो नहीं रुकता। बाख्तर शादी मुजफ्फर मातम जो कर रहा है, जिसका खून निकल रहा है, भाई रुकना तो उसे चाहिए था, उसे टेक्निकल तरीके से रोका जाता है, क्योंकि ये है इश्क हुसैन। तूने मांगने वाले देखे हैं, आशिक नहीं देखे। तूने शरीयत वाले देखे हैं, इश्क वाले नहीं देखे। शरीयत वाले मांगते रहते हैं, घर नहीं घर दे, जर नहीं जर दे, औलाद नहीं औलाद दे, ये दे दे, वो दे दे, पैसे दे दे, कोठियां दे दे, बंगले दे दे, बेटे दे दे, बच्चे दे दे, जमीनें दे दे। इश्क वाला लुटाता है, घर भी तेरा, जर भी तेरा, बच्चे भी तेरे, मैं भी तेरा। या अली मदद। हुसैन अल्लाह के इश्क में था, उसे जख्मों की परवाह ही नहीं हुई। मेरा मौला फना फिल्ला था, इश्क रहमान में था। 5 अजाने भी हम दें तो हमें कोई हर्ज नहीं, किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं। अजान होती है बंदे बुलाने के लिए, आओ तो नमाज पढ़ दो। शरीयत मुस्तफ़ा में 2 नमाजें ज़ोहर और असर पढ़ी जा सकती हैं, सही मुस्लिम के अंदर पढ़ी जा सकती। क्या रसूल ने भी पढ़ी? मैंने तो उस मौलवी इसहाक की कैसेट सुनी थी, और फिक्रा सुने जे जिन्हें मजा ना लिया, मैं तो नाराज हो जेड़े बंदे ने मजा ना लिया इस फिक्रे का, मैं नाराज हो। पहले मैं फिक्रा सुना लवा। उन्हें आख्या ये जेड़े शिया करते हैं 2 नमाजा कट्ठियां, ए सुन्नत है। हजूर पाक पढ़ते थे, बाकी ये काम उन्होंने गलत है। कदी कदी कट्ठियां अलहदा भी पढ़ लेनी चाहिए। जो कर देना वो सुन्नत है, एक काम उन्होंने गलत है, कदी कदी अलहदा भी पढ़ लेनी चाहिए। मौत के वक्त की यासीन बना रखा है, तुमने तो दीन को एक बीन बना रखा है। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर पूरा बाब है, जमा बैन सलातैन, 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ने का हुक्म। या उधर से सफे फाड़ दे, हम पढ़ना छोड़ देंगे। बस सामईन गिरामी, अगर इंसान झगड़ा करना चाहे किसी बात पर कर सकता है। अफाम और तफहीम में आए, हक की तलाश करे तो हक मिलते हुए देर नहीं लगती। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को, अल्लाह ने क्यों कहा पहनने नु आखो जरा सही लिया करे, एडा मोटा। इब्राहिम को अल्लाह के क्यों कहा? शाबाश। एक बंदा ही उन्हें कहे लिखना पढ़ना जानना, उन्हें कहे लिखना जानना ते पढ़ना नहीं जानना। उन्हें कहा लिख के दिखा चल, उन्हें इंज लकीर मारी। उन्हें की लिखे? उन्हें मैं तेन आके मैं पढ़ना नहीं जानता। जी के मर चुकी है मुराद शाह। हजरत इब्राहिम को अल्लाह के क्यों कहा? मैंने ये कुर्बानी अजीम कुर्बानी में बदल दी। बिल्कुल ठीक है। इस्माइल को लिटाया ना अल्लाह,
तो अल्लाह कुरान में फरमाता है यहाँ मौलवियों को एक बड़ी जबरदस्त किस्म की गलत फहमी हुई जिसकी वजह से चवल हो गई है। और कुरान की कसम यहाँ चवल हुए। इस्माइल को लिटाया था ना अल्लाह ने, आंखों में पट्टी थी, छुरी फेरी, वहां दुम्बा आ गया। इब्राहिम ने ज़िबा किया है इस्माइल समझकर, उन्होंने दुम्बा शुम्बा नहीं समझा। रगे कटी, उसने कहा इस्माइल की है, खून गरम गरम हाथों पे, उसने कहा इस्माइल है। पट्टी खोली, इस्माइल सलामत खड़ा था और दुम्बा भी ज़िबा होते हुए रोया नहीं। फितरत का कानून था, गर्दन पे छुरी चले तो दुम्बा रोए। मैंने पूछा मियां दुम्बा तू रोया क्यों नहीं, तुझे दर्द नहीं हुआ? उसका दर्द हुआ है, फिर रोया क्यों नहीं? दुम्बा मुझे देख के कहते जब नबी की जान बचानी हो तो रो कर मुखबरी नहीं किया करते। कई बंदे हमें वाह वाह करता देख कर उस फिक्रे में परेशान हो जाते। केड़ी ऐसी गल है, दुम्बे नू दात दी है जिंदाबाद, क्योंकि वो रो पड़ता तो मुखबरी हो जाती ना कि इस्माइल नहीं। इब्राहिम ने पट्टी खोल देनी थी, चुप करके ज़िबा हो गया। अब जो गलती हुई है इनसे वो ये हुई है कि वो बतरकना हो फिल आखिरीन, हम इसे आने वाली में मुंतकिल कर रहे हैं कुर्बानी को, फज़ल ना हो बेज़िब्ह अज़ीम। दुम्बा इस्माइल से अफजल हो सकता है? एक दिन की हो गया, मासूम नबी से जानवर कैसे अफजल हो गया? एक मौलवी ने तो इंटरनेशनल चवल मार दी। उसने कहा वो दुम्बा आम दुम्बा नहीं था, वो जन्नत की घास चर चर के मोटा हो गया था। वो जन्नत की घास चरता था। इसलिए तो मौलवियों ने अगला ड्रामा किया कि पुल्ले सरात पर से हम दुम्बे ते बह के दुम्बा पिजारो ना भी होवे ते पुल दे पार खलोता है असहाबे कहफ दा कुत्ता। शामीन गिरामी ज़िब्ह अज़ीम हुसैन है। इस्माइल ज़िबा हो जाता तो इस्माइल की वजह से कयामत तक दीन नहीं बचता था। शब्बीर ने दीन को कयामत तक जिंदा कर दिया। हम गलियों गलियों फिर के मजलूम का जिक्र बर्पा करके, कुरान की कसम खा के कहता हूं, जितने अज़ादार तशरीफ फरमाए, दूर दराज से लोग आए हुए, बेखसूस मैं शुक्रगुजार हूँ कि अख्तर शाह जी, मुजफ्फर शाह जी, आलमहार के पूरे मुल्क के नाम पर अज़ादार मजलिस में तशरीफ फरमाए। लोग खुशियों पे खर्चे करते हंसने के लिए, है कि नहीं? सलाम उस कौम पर जो दिन रात माएं बहनें साथ लेकर लोगों से पूछते फिरते हैं हुसैन की मजलिस कहाँ हो रही। इंशाअल्लाह आले मोहम्मद ने चाहा तो मैं कल ठीक 3 बजे यहाँ मिंबर पे हाजिर खिदमत। 6 अप्रैल को धारोवाल में सादात उज़ाम की मजलिस होती है। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के नाम पर उलमा ज़ाकिरीन उज़ाम वहाँ पे पढ़ते हैं। मैं भी इंशाअल्लाह वहाँ पे हाजिर खिदमत हूँगा। बात को बड़ी तवज्जो से सुनना। हुसैन लड़ाई नहीं, हुसैन झगड़ा नहीं, हुसैन शियों का बेटा नहीं, कत्ल हुआ है, एक्सीडेंट नहीं। लाखों थे जिन्होंने रसूल के बेटे को कत्ल किया, काफिर नहीं थे। बाबा निसार का एक पंजाबी का नुहा है, उसका एक शेर पढ़ता हूं।
फरमाते हैं काली बड़ी सी जुम्मे दे काले अनु। काली बड़ी सी जुम्मे दे काले अनु फाड़ के रहल तो कुरान नु रोड़ दिता। एक शरीफ घर के साथ ज्यादती हुई। मैंने आपके सामने कहा था इन अरबों के भी कई कानून थे, कुल्लिये कानून थे, उन पर ये सख्ती से अमल भी करते थे। मैदान जंग में अगर कोई बंदा 3 शर्तें रखता हो, इनकी रीत थी 3 में से एक शर्त जरूर मानते थे। मौला अली नहीं फरमाते थे अमर इब्ने अब्दुवाद को कहा कलमा पढ़ ले, पहली शर्त, उसका नहीं मानता भाग जा, नहीं मानता। मौला ने कहा तीसरी शर्त, अच्छा तू वार कर, पहले तू वार कर। उसने वार किया। हुसैन ने 3 शर्तें रखी इनके साथ। पहली शर्त सैयद रो के कहते हैं मुझे इन जंगलों में जिंदगी गुजारने दो, मैं बहनों बेटियों समेत इन जंगलों में इबादत करके जिंदगी गुजार। बेगैरत कहते हैं ना मंजूर। दूसरा फिक्रा सैयद कहते हैं मुझे हिंदुस्तान जाने दो, मैं बहने लेकर हिंदुस्तान चला जाता। उस वक्त ये इलाका भी मासूम के जमाने में हिंदुस्तान में था। आपने भी फिक्रा सुना है, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन दिल्ली में मैंने एक मजलिस में ये फिक्रा पढ़ा था। उसमें एक ऐसा वाक़या हुआ कि पूरी रात जिस मोमेंट का फोन आया वो रो रहा था। वो फिक्रा सुनेंगे, एक हिंदू बीच में से खड़ा हुआ और तड़प के कहते हैं यजीद बेगैरत, मैं तुझे नहीं माफ करूंगा, तूने मेरा मेहमान मारा। जिस वक्त से गरीब ने कहा था मुझे हिंदुस्तान जाने दो, उस वक्त से हुसैन हमारा मेहमान बन गया था। तीसरी शर्त गरीब ने रखी थी, एक एक करके लड़ो। 1 के बाद 5 आए, 5 के बाद 10 आए, 10 के बाद 100 आए, 100 मरते रहे। फिर फौज के परे टूट पड़े गरीब साहब। फिस्क और फजूर के बादलों में छुप गया ज़हरा। दूसरा, इन मलूनों का कानून था कोई कबीला किसी कबीले पे जाके अगर हमला करता और आगे खानदान में शादी होती, ये सुलह करके चले जाते थे। तय था इनमें कि कभी भी कहीं भी लड़ने जाना है, आगे शादी हुई तो हम कभी नहीं लड़ेंगे। हुसैन कासिम को सेहरे बांध के खड़ा रहा। शायद ये बेगैरत मेरे कातिल से बाज आ जाए। इन हरामियों ने सेहरे लूट लिए। हाय हाय, जिसकी मां के लिए है कि लाश के टुकड़ों को उठा उठा के रख रही थी। किसी ने पूछा क्या देख रही हो, रो के कहती है बैठी बारग गुलेंदियां चेहरे दे, मुंह पुत्र दा चुम दिया। अज़ादारान इमाम मजलूम इमाम हुसैन की वालिदा गिरामी आपको हमेशा सलामत रखें, कोई गम न दें सिवाय गम हुसैन। मैं उसी शहरे वालों का तस्करा करना चाहता हूं। हसन के यतीम को 3.5 साल का था जब बाबा को जहर मिल गया। इमाम हसन ने फरमाया फरवा मेरे कासिम को जगा। आबाद मौला सोया हुआ, फरमा मेरे सीने पे सुला। सीने पे सोता गया, तड़प के उठ बैठा, अम्मा मुझे किस गरम बिस्तर पे सुला दिए। आबाद गरम बिस्तर नहीं, तेरे बाबा का सीना है, आखिरी रात। इमाम हसन ने एक खत लिखो, खत लेके उसे बंद किया, तावीज बना के गले में डाल दिया, आवाज दे के कहा कासिम कभी मुश्किल पेश आए तो इस तावीज को खोल के पढ़ो, तुम्हारी एक मिन्नत करूं,
यतीम का ख्याल रखना। तुम्हारे खानदान में अगर कोई यतीम हो, तुम्हारे मोहल्ले में कोई यतीम हो, उसका ख्याल करना, उसकी तरबियत का ख्याल रखना, उसके खाने पीने का ख्याल रखना। याद रखो कि तुम्हारे रसूल की वसीयत है कि क़यामत वाले दिन तुमसे यतीम के बारे में सवाल किया जाएगा। इतने प्यार से पाला 10 साल इमाम हुसैन ने भाई के यतीम को कि 10 साल तावीज खोल के पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं, क्योंकि खत क्या था, जब कभी मुश्किल पेश आए तो इस खत को पढ़ना। 10वीं का दिन चढ़ा, इजाजत मांगता रहा, हुसैन ने इजाजत नहीं दी, बार बार आता था। गरीब कहता था कासिम तुझे कैसे भेजूं, तुझे भेजने से मेरे 2 घर तबाह होते हैं। आखिर खात खोला, खात लेकर आया इमाम हसन के का खात इमाम हुसैन के सामने। मुद्दत के बाद जो भाइयों ना, अल्लाह तुम्हारे मेरे भाइयों को सलामत रखे। सबसे अच्छा रिश्ता भाई का है। दुनिया वालों की तरह ना बन जाना कि भाई से बोल चाल भी ना हो और दोस्त पर जान कुर्बान करते फिरो। अल्लाह ने जिसे तुम्हारा भाई बनाया है वो तुम्हारा खून है। 10 साल बाद आलम गुर्बत में हुसैन को हसन भाई की तहरीर नजर आई, ठाड़े मार मार के रोया। खत चूम के कहता है अगर हसन की सिफारिश है तो तैयार हो, लेकिन एक वसीयत तुझे की थी, एक वसीयत मुझे भी की थी। अब आदि आपको क्या वसीयत की थी? अब आदि मैं तेरा अपनी कुबरा के साथ निकाह पढ़ा। प्यासों के घर में शादी हुई, जहां मेहंदी को भिगोने के लिए पानी भी ना था। जाने से पहले बच्चा आया अपनी दुल्हन के पास, खुदा हाफिज, रो के पूछा मैं तुझे कयामत वाले दिन कैसे पहचानूंगी? कासिम ने अपना गिरेबान फाड़ दिया। क्या जो दूल्हा कयामत वाले दिन गिरेबान चाक मिले, ये मेरी निशानी है। शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, मैं बड़े अदब से तुमसे एक फिक्रा पूछता हूं। कासिम वो वाहिद शहीद है, अख्तर शादी जी से कोई जिरा पूरी नहीं आई। जिरा बनाने वालों को अंदाजा भी ना था कि हुसैन को इतने छोटे बच्चे मरने के लिए भेजने पड़ेंगे, लिहाजा जिस्म पर कुर्ता था। बात समझ में आई है? अगर लोहे की जैकेट और जिरा हो, तीर आए तो जिरा रोकती है, नेज आए तो जिरा रोकती है। जिस्म में कुछ न था, तलवार आती थी जिस्म में लगती थी, आता था जिस्म में लगता था। चचा ने उठा के तवार कराया, मुश्किल से पांव रकाबों तक पहुंचे। बड़ी तादाद में मेरी माए बहनें बेटियां बैठी, इनमें कई मेरी सुन्नी बहनें भी होंगी, उनके लिए फिक्र पड़ता हूं। जिस वक्त हसन का यतीम खैमे से निकला ना, कासिम का कातिल कहता मैंने देखा 13 साल का 14वीं का चांद हुसैन के खैमे से बाहर निकला। रोने वाली बात यह है जो कातिल को 14वीं का चांद लगता था, अल्लाह जाने अपनी मां को कैसा लगता हो। घोड़े पे बैठा मैदान में आके लड़ा। एक फिक्रा है शहीद मोहसिन नकवी, इसका सवाब सैयदजादे की रूह को पहुंचे। फिक्रा नहीं, एक लाइन में सैयदजादे ने पूरी कायनात इकट्ठी कर दी। फरमाते कासिम जीन पे था तो कासिम था, जमीन पर आया तो तकसीम हो गए। ये वो शहीद है जिसकी लाश में उसकी जिंदगी में घोड़े दौड़ गए। कई बंदों ने सुना है, कई बंदों ने हाय नहीं की। अभी गिरा था ना, गिरा इधर घोड़े से गिरा और उधर कमर पे हाथ रख के आवाज आई जनाब हुसैन की, अब्बास मैं यतीम भतीजे का इंतकाम लूंगा। उधर से गाजी हमला कर रहे थे, इधर से हुसैन, उधर की फौजें गाजी के डर से इधर भागी, इधर की फौजें हुसैन के डर से इधर भागी। फरवा का यतीम घोड़ों की टापों तले पामाल हो गया। सुन्नी भी हो तो हाय कर लेना, तुमसे रसूल नाराज नहीं होगा। कासिम के गोश्त के टुकड़े घोड़ों के सुमों में फंसते चले गए। कोई काले बुरखे वाली बीवी थी जो घोड़ों के साथ दौड़ दौड़ के रो रो के कहती थी हाय मेरा दूल्हा।
तुम अल्लाह जालकुमुल्लाह मिनल बाकीन। मौला मेरा तुम्हारा शुमार रोने रुलाने वालों में करे। एक फिक्र और पढ़ दूं अगर मेरे पास वक्त नहीं है। लाश टुकड़ों में तकसीम हो गई। शबीर ने चटाई बिछाई। अब आप देखे कहते कासिम मेरे भतीजे तुम कहां हो। दूसरा फिक्र का कासिम मेरे लाल तेरी लाश नजर नहीं आ रही। मजलिस खत्म हो रही है, आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं। सुन्नी हो या शिया, जितना रसूल से प्यार है उतना तुम्हारी हाय निकलेगी अगर बात समझ में आ गई। कासिम इमाम वक्त बुला रहा है, लब्बैक कहो। रावी कहता कोई टुकड़ा उधर से उठा, कोई टुकड़ा उधर से उठा, कोई टुकड़ा उधर से उठा। हर टुकड़े से आवाज आती थी अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। अय्या मन कर मातम हुसैन।